आज मैं आपको उस राज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिस राज को जान के हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। सबसे पहले हम अपने आप को जानें और एक डायरी और पेन लें और सबसे पहले पेज पे अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर नोट कर दें। नंबर 2, दूसरे पेज पे आप अपने जीवन में जो भी आपका सपना है उसको लिख दें। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। सबसे पहला आप अपने सपना जो भी आपका है उसको लिखिए। दूसरा, जो भी आपका व्हीकल का, कार का, बाइक का जो भी सपना है वो लिखिए। तीसरा, आप कितनी इनकम, कितनी आय हर महीने चाहते हो वो लिखिए। और चौथा सपना लिखना कभी ना भूलें, और वो चौथा सपना आज तक कोई भी लिखता नहीं है, इसीलिए किसी का भी सपना पूरा होता नहीं है। और वो सपना है मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार, मेरे मिलने वाले, मुझसे जुड़ा हुआ वो हर व्यक्ति, उन सबके जीवन में खुशहाली देखना चाहता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं उनकी सहायता कर सकूँ, मैं उनके काम आ सकूँ। ये मेरे जीवन का सपना है। आप ये लिखने के बाद रोज़ प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में जब भी आपको समय मिले आप अपने घर पे एकांत में बैठ के और अपने सपनों को विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे। इमेजिन कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आपने अपना पहला सपना लिखा, मेरे सपनों का घर। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि जैसे आपके सपनों का घर आपको मिल गया। अब आपके अंदर से एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन निकल के आएगा, वो पूछेगा कि आपके सपनों का घर कैसा हो। तब आपका अंतर्मन, जिसको हम अवचेतन भी बोलते हैं, जिसको हम अर्धजागृत भी बोलते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, वो आपको पिक्चर दिखाएगा कि आपके सपनों का घर कैसा हो। उसमें आप क्लियर कीजिए कि आपके सपनों का घर किस जगह पे बना होना चाहिए, आपके आगे किस तरीके की लोकेशन होनी चाहिए, आपकी बालकनी कैसी होनी चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आपका बाथरूम कैसा होना चाहिए, आपका गेस्ट रूम कैसा होना चाहिए। जिस दिन आप अपने घर की, अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर कर दोगे, उस दिन से ये सृष्टि उस काम को करने में लग जाएगी। दूसरा आपका सपना है, मान लीजिए कि मुझे कम से कम 50,000 रुपये महीने की इनकम चाहिए। मिलेगी, 100% गारंटी के साथ मिलेगी। लेकिन पहले आपको ये विजुलाइज करना होगा, ये सोचना होगा कि मान लीजिए आपको 50,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। अब आप उस 50,000 रुपये को कैसे खर्च कर रहे हो, कैसी आपकी जीवन शैली है, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, ये आपको पहले अपने दिमाग के अंदर, अपने अंतर्मन के अंदर इसकी पूरी कल्पना करनी होगी कि मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं और मैं इस तरीके से उसको खर्च कर रहा हूँ और ऐसी मेरी जीवन शैली है। नंबर 3, आप हर आदमी का सपना होता है, मेरे सपनों की कार, मेरे सपनों की बाइक बिल्कुल मिलेगी। यहाँ भी आपको वही काम करना है कि हे परमात्मा, जैसे आपको सपनों की कार मिल गई, मान लीजिए आप सपनों की कार मिल जाती है, ये मान लो अपने आप में, और आप महसूस करो कि आप उस कार से घूम रहे हो, आप उस कार को ड्राइव कर रहे हो।
जब आप ये महसूस करोगे और जिस दिन इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, कौन सा मॉडल, कौन सी कंपनी की, कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, सारी जैसे आपकी क्लियर होगी, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये कायनात बहुत जल्दी आपको कार दिलवा देगी। चौथा और लास्ट, रोज आपको सबसे पहले मैंने बोला मेरा परिवार, जैसे आप परिवार का नाम लोगे तो सारे लोगों की, सारे घर वालों की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, सबसे पहले आपके परिवार। दूसरा मेरे रिश्तेदार। जैसे ही आप अपने रिश्तेदारों को याद करोगे, आपके सारे रिश्तेदारों की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी। ओके। तीसरा मेरे जानकार। जैसे ही आप इस चीज को पढ़ोगे अपनी डायरी में कि मेरे जानकार, जैसे ही आप जानकारों को नाम लोगे, आपके अवचेतन माइंड में, आपके दिमाग के अंदर आपके जितने भी जानकार हैं एक एक करके आपको याद आएंगे। जैसे ही आप चौथा स्टेप पे आओगे और आप कहोगे मुझसे जुड़ा हुआ वो हर व्यक्ति जिनके जीवन में मैं खुशियां देखना चाहता हूं, जैसे ही आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति का आप नाम लोगे तो आपको कोई रेलवे स्टेशन पे मिला होगा, कोई शादी समारोह में मिला होगा, कोई प्रोग्राम में मिला होगा, कोई बस स्टैंड पे मिला होगा, उन सब की आपको याद आएगी और उनकी तस्वीर आपको दिख जाएगी। अब आपने उनके लिए मांगा क्या? आपने उनके लिए मांगा कि मैं उनके जीवन में खुशहाली देखना चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। अब होगा क्या कि जैसे हम उन लोगों को याद करेंगे, इस सृष्टि के द्वारा, आपके अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा आपका संदेश उनके पास पहुँच जाएगा। जैसे मैंने बताया, इस क्रिया को आप 2, 3, 4, 5 दिन लगातार करोगे बिना किसी रुकावट के। जैसे जैसे आप इस क्रिया को दोहराओगे, आपका संदेश सब लोगों के पास पहुंच जाएगा और उन लोगों का फोन आना आपके पास शुरू हो जाएगा, या वो लोग आपको मिल जाएंगे या आप उनको फोन कर लोगे और वो लोग आपको चाहेंगे, वो लोग आपकी बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आपने उनके लिए भला सोचा है, उनके लिए अच्छा सोचा है, न कि किसी के लिए बुरा सोचा है। Am I right? ये सफलता का एक सिंपल, एक छोटा सा सीक्रेट है। अगर इसको हर आदमी समझ ले अपने घर बैठे तो अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और इसी बात को आप अपने जानकारों में जितने ज़्यादा हो सके उनमें बांट दो, उनको बता दो, उनको सुना दो, उनको जगा दो, तो आपके साथ उनका भी उद्धार, आपका भी उद्धार, आपके भी सपने पूरे और उनके भी सपने पूरे। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए इस मैसेज को, इस सीक्रेट को हर आदमी तक आपको पहुंचाना है। यही आपका काम है और आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपना आप जाने। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम कभी भी सवाल नहीं करते कि हम कुछ भी खाते हैं, जो आपकी मर्जी, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम फल भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, जो भी हमारा मन करे खा सकते हैं। लेकिन उसी खाने में से, उसी शक्ति के द्वारा हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व दिए जाते हैं। उसी में से हड्डी बनाई जाती है, उसी में से चमड़ी बनाई जाती है, उसी में से बाल बनाया जाता है, उसी में से मगज बनाया जाता है। उसी तरीके से आपके विचार, आपकी सोच आपका जीवन निखार देगी और आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी और आपके जीवन के सारे सपने पूरे कर देगी। इसीलिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको रोकना मत और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।